हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में कुल 150 प्रश्न है, जिसमें 50 प्रश्न आपके जीके से है जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है तथा 100 प्रश्न हिंदी से है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? ऑप्शन ए जिराफ, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी कंगारू, ऑप्शन डी कंगारू चूहा। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन डी कंगारू चूहा। दिए गए ऑप्शन में से कंगारू चूहा सबसे लंबी अवधि तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, डचिंगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कस्तूरी मृग, ऑप्शन बी गोल्डन ओरियोल, ऑप्शन सी येलो थ्रोटेड मार्टन, ऑप्शन डी हंगूल या कश्मीरी टैग। 2 का आंसर है ऑप्शन डी हंगूल या कश्मीरी टैग। डचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल तथा येलो थ्रोटेड मार्टन ये भी पाए जाते हैं, किंतु डचिंगम राष्ट्रीय उद्यान हंगूल या कश्मीरी टैग के लिए प्रसिद्ध है। हंगूल एक प्रकार की लाल हिरन की प्रजाति है जो विशेष रूप से कश्मीर में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 23 जून, ऑप्शन डी 16 अप्रैल। 3 का आंसर है ऑप्शन बी 22 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी मेसोस्फियर, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन डी एक्सोस्फियर। 4 का आंसर है ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए एम्स्टर्डम में, ऑप्शन बी कैनबरा में, ऑप्शन सी ओटावा में, ऑप्शन डी नागासाकी में। 5 का आंसर है ऑप्शन ए एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय का नाम कब दिया गया? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1985। 6 का आंसर है ऑप्शन डी 1985 में। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के समय में ही शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया। पुनः नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में एल्युमिनियम कंपनी दिया गया है। सूची 2 में वह कहाँ स्थित है वह दिया गया है, उसे सम्मिलित करना है। बाल्को एल्युमिनियम कंपनी कोरबा में स्थित है। हिंडाल्गो एल्युमिनियम कंपनी रेणुकूट में स्थित है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी यह हीराकुंड में स्थित है तथा नाल्को एल्युमिनियम कंपनी कोरापुट में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2, 4, 1, 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। 8 का आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में तथा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए आगरा, दिल्ली तथा जयपुर, ऑप्शन बी मथुरा, आगरा तथा ग्वालियर, ऑप्शन सी आगरा, कानपुर तथा लखनऊ, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 9 का आंसर है ऑप्शन ए आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। भारतीय पर्यटन के संदर्भ में स्वर्ण त्रिभुज में आगरा, दिल्ली तथा जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है? ऑप्शन ए कर्नाटक तट, ऑप्शन बी मालवाड़ तट, ऑप्शन सी कोंकण तट, ऑप्शन डी कोरोमंडल। 10 का आंसर है ऑप्शन सी कोंकण तट। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से भी जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 11, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रेट, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन बी नाइट्राइड। 11 का आंसर है ऑप्शन बी नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग में आती है। ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी एथेन। 12 का आंसर है ऑप्शन सी मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन ए ताप विद्युत तापमापी, ऑप्शन बी विकिरण तापमापी, ऑप्शन सी गैस तापमापी, ऑप्शन डी द्रव तापमापी। 13 का आंसर है ऑप्शन बी विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। 14 का आंसर है ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी विंड वेन। 15 का आंसर है ऑप्शन बी एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। बैरोमीटर द्वारा वायु दाब मापा जाता है, हाइड्रोमीटर द्वारा जल घनत्व का पता लगाया जाता है तथा विंड वेन द्वारा हवा की दिशा दिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मानव की सामान्य स्वस्थ आंखें स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम कितनी दूरी तक देख सकती है। ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। 16 का आंसर है ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर तक। मानव की सामान्य स्वस्थ आंखें स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तक देख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करती है। ऑप्शन ए स्तनधारी जीव, ऑप्शन बी हिमयुग, ऑप्शन सी ब्रह्मांड, ऑप्शन डी महासागर। 17 का आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मांड। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। ऑप्शन ए 10 दिनों तक, ऑप्शन बी 14 दिनों तक, ऑप्शन सी 15 दिनों तक, ऑप्शन डी 16 दिनों तक। 18 का आंसर है ऑप्शन बी 14 दिनों तक। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाए यदि 14 दिनों तक राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के मध्य, ऑप्शन बी विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य, ऑप्शन सी केंद्र तथा राज्यों के मध्य, ऑप्शन डी कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य। 19 का आंसर है ऑप्शन सी केंद्र तथा राज्यों के मध्य। केंद्र राज्य संबंध पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 ईस्वी में एक आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने जनवरी 1988 में अपना रिपोर्ट सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राज्य वित्त आयोग है एक, ऑप्शन ए विधिक संस्था, ऑप्शन बी असांविधिक संस्था, ऑप्शन सी संवैधानिक संस्था, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 20 का आंसर है ऑप्शन सी संवैधानिक संस्था। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी अनुच्छेद 322, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी अनुच्छेद 326। 21 का आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 6, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4(1). 22 का आंसर है ऑप्शन ए भाग 9 में। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। ऑप्शन ए लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, ऑप्शन बी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रित करने के लिए, ऑप्शन सी कृषकों को शिक्षित करने के लिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 23 का आंसर है ऑप्शन बी
लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रित करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी GVK राव, ऑप्शन सी BR मेहता, ऑप्शन सी LM सिंघवी। 24 का आंसर है ऑप्शन सी BR मेहता को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन डी दिनेश भार्गव। 25 का आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? ऑप्शन ए रत्नागिरी खान, ऑप्शन बी जयपुर खान, ऑप्शन सी सुंदरगढ़ खान, ऑप्शन डी बेलाडीला खान। 26 का आंसर है ऑप्शन डी बेलाडीला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। 27 का आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है। भारत का एकमात्र टीन उत्पादन राज्य छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए 18 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी 19 जुलाई 1947 को, ऑप्शन सी 20 जुलाई 1947 को, ऑप्शन डी 21 जुलाई 1947 को। 28 का आंसर है ऑप्शन ए 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा इसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इसे विधेयक को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन ए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच, ऑप्शन सी भारत एवं पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन डी भारत एवं चीन के बीच। 29 का आंसर है ऑप्शन सी भारत एवं पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। ऑप्शन ए ग्रामीण विकास का, ऑप्शन बी औद्योगिक विकास का, ऑप्शन सी शहरी विकास का, ऑप्शन डी सुरक्षात्मक तैयारियों का। 30 का आंसर है ऑप्शन ए ग्रामीण विकास का। ट्राइसेम ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स से, ऑप्शन बी नकर्शे से, ऑप्शन सी एडम स्मिथ से, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 31 का आंसर है ऑप्शन बी नकर्शे। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा नकर्शे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चलाया गया था। साक्षर भारत अभियान 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान 1987 में तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उड़ीसा। 33 का आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 जोड़ता है। ऑप्शन ए इलाहाबाद हल्दिया को, ऑप्शन बी शादिया दुबरी को, ऑप्शन सी कोल्लम कोट्टापुरम को, ऑप्शन डी काकीनाडा पुडुचेरी को। 34 का आंसर है ऑप्शन ए इलाहाबाद हल्दिया को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? ऑप्शन ए पोयगई, ऑप्शन बी तिरुज्ञान, ऑप्शन सी पूडम, ऑप्शन डी तिरुमंगई। 35 का आंसर है ऑप्शन बी तिरुज्ञान, यह आलवार संत नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 36, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी सारिपुत्र, ऑप्शन सी मोगल्लान,
ऑप्शन डी शुभद। 36 का आंसर है ऑप्शन डी शुभद। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति शुभद था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। दिसंबर 2020 में राज्य सरकार के निर्देश तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल ऐप डिजीनेस्ट का प्रारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। 37 का आंसर है ऑप्शन डी पंजाब। दिसंबर 2020 में राज्य सरकार के निर्देश तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल ऐप डिजीनेस्ट का प्रारंभ पंजाब सरकार द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38। म्यांमार ने कौन सी भारतीय पनडुब्बी को अपनी नौसेना में शामिल किया है? ऑप्शन ए विभूति, ऑप्शन बी INS सिंधुवीर, ऑप्शन सी INS अरिहंत, ऑप्शन डी INS अरिधमन। 38 का आंसर है ऑप्शन बी INS सिंधुवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। इंडियन कोस्ट गार्ड ने मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग के लिए 7 एशियाई देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस समझौते का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी लाओस। 39 का आंसर है ऑप्शन डी लाओस। समझौते के अंतर्गत 7 एशियाई देशों में जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ समझौता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। 19 जनवरी 2021 को प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया। इनसे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए उन्हें वर्ष 2005 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दूसरा है वर्ष 2016 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तीसरा है वह चेन्नई स्थित अडयार कैंसर संस्थान की अध्यक्ष थी। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 एवं 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 एवं 3, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 40 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दिए गए कथनों में सभी कथन सत्य है। 19 जनवरी 2021 को प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया। इनकी निधन 93 वर्ष में हुआ है। वह चेन्नई स्थित अडयार कैंसर संस्था की अध्यक्ष थी। उन्हें कैंसर के मरीजों के उपचार में अतुलनीय योगदान देने के लिए जाना जाता था। कैंसर के उपचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए उन्हें वर्ष 2005 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें वर्ष 1986 ईस्वी में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण तथा 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में देश के पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए 18 जनवरी 2021, ऑप्शन बी 15 जनवरी 2021। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 18 जनवरी 2021 को देश के पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। 15 जनवरी 2021 को किसने देश की पहली स्वदेश विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। 42 का आंसर है ऑप्शन डी राजनाथ सिंह ने। 15 जनवरी 2021 को राजनाथ सिंह ने देश की पहली स्वदेश विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया। क्वेश्चन नंबर 43। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्मों को चुनिए। 7, 49, 11। ऑप्शन है 121, ऑप्शन बी 101, ऑप्शन सी 111, ऑप्शन डी 131। 43 का आंसर है ऑप्शन ए 121। 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44। एक विशिष्ट कोड में मनी को ZDONN लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में RATED को क्या लिखा जाएगा? इसको हम पहले समझते हैं। M से N तक +1, O से
n तक -1, n से o तक +1, e से d तक -1 तथा y से z तक +1 +1 -1 +1। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो r से +1 करेंगे तो हमारा बनेगा s, r से -1 करेंगे तो आएगा z, t से +1 करेंगे तो होगा u, e से -1 d तथा d से +1 e हो जाएगा। तो e d u z s हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए सी वाई, ऑप्शन बी एन जे, ऑप्शन सी आर एन, ऑप्शन डी एस एन। 45 का आंसर है ऑप्शन डी एस एन, यह विषम अक्षर है। सी से वाई तक -4 हो रहा है, जेड एन से जे तक -4, आर से एन तक -4, जबकि एस से एन तक -5 हो रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्मों को चुनिए। यदि पॉपुलर का कोड QPQVMBS है तो फेमस का कोड बताइए। ऑप्शन ए GBNPUT, ऑप्शन बी GNBPTB, ऑप्शन सी GBNPBS, ऑप्शन डी GBNPBT। 46 का आंसर है ऑप्शन डी GBNPBT, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, हंस का जन्मदिन सोमवार 5 जून को है। यदि तुषार का जन्म 11 दिसंबर को हुआ था तो उसी वर्ष तुषार का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। ऑप्शन ए रविवार, ऑप्शन बी बुधवार, ऑप्शन सी सोमवार, ऑप्शन डी मंगलवार। 47 का आंसर है ऑप्शन सी सोमवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के दिन गत परसों का कौन सा वार होगा। ऑप्शन ए शुक्रवार, ऑप्शन बी बृहस्पतिवार, ऑप्शन सी सोमवार, ऑप्शन डी मंगलवार। 48 का आंसर है ऑप्शन बी बृहस्पतिवार। आगामी परसों रविवार है इसलिए आगामी कल शनिवार होगा, आगामी कल के गत परसों बृहस्पतिवार होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, कथन मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, सुनील बुद्धिमान नहीं है। निष्कर्ष सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। ऑप्शन बी है केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, ऑप्शन सी है केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ऑप्शन डी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलता है। 49 का आंसर है ऑप्शन बी केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने किसी अपना नया महानिदेशक निर्वाचित किया है। ऑप्शन ए उपेंद्र त्रिपाठी, ऑप्शन बी नृपेंद्र मिश्र, ऑप्शन सी राघवेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर अजय माथुर। 50 का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जीएस के। अब हम इसमें 100 क्वेश्चन हिंदी के देखेंगे। अब हम हिंदी के 100 प्रश्न देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, अब लो नशानी अब न नशयो किसकी काव्य पंक्ति है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी रहीम, ऑप्शन डी रसखान। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन बी तुलसीदास जी की। दी गई पंक्ति तुलसीदास जी की है। तुलसीदास जी को नाभादास ने भक्ति काल का सुमेरु तथा काली काल का वाल्मीकि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ब्रजभाषा काव्य की बृहत्त्रयी में किसे शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी रत्नाकर, ऑप्शन सी सत्यनारायण कवि रत्न, ऑप्शन डी रामचरित उपाध्याय। 2 का आंसर है ऑप्शन डी रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय जी को बृहत्त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, गीत फरोश नाम से अपना प्रथम काव्य संग्रह किसने रचा है। ऑप्शन ए गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। 3 का आंसर है ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र जी ने गीत फरोश नाम से प्रथम काव्य संग्रह रचा है। क्वेश्चन नंबर 4, 4 डग हमने भरा तो क्या किया। निम्नलिखित में से यह काव्य पंक्ति किसकी है। ऑप्शन ए हरिऔध, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी निराला। 4 का आंसर है ऑप्शन ए हरिऔध जी की। उपर्युक्त काव्य पंक्ति द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रताप नारायण मिश्र ने निम्नलिखित निबंधों में से किसे लिखा है? ऑप्शन ए बात, ऑप्शन बी भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ऑप्शन सी महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, ऑप्शन डी श्रद्धा। 5 का आंसर है ऑप्शन ए बात। प्रताप नारायण मिश्र जी के लिखे गए निबंध है। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? ऑप्शन ए पदावली, ऑप्शन बी कीर्तिपताका, ऑप्शन सी कीर्तिलता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 6 का आंसर है ऑप्शन ए पदावली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह है इनकी पदावली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। ऑप्शन ए साहित्य की महत्ता, ऑप्शन बी आचरण की सभ्यता, ऑप्शन सी मेरी जन्मभूमि, ऑप्शन डी बंजारा मन। फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्न में यदि हमें पहला यह मालूम है कि अगर मजदूरी और प्रेम किसकी रचना है तो हम इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। मजदूरी और प्रेम यह सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। इनके द्वारा अन्य रचना आचरण की सभ्यता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आचरण की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भाषा निबंधमती मंजुल मातनोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी जयदेव। 8 का आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। तुलसीदास जी ने अपने साहित्य को स्वांतः सुखाय कहा है। वे लिखते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजूल मातनोती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, ऑप्शन बी साक्षी है सौंदर्य प्राशनिक, ऑप्शन सी क्योंकि समय एक शब्द है, ऑप्शन डी विश्व मिथक सरित सागर। 9 का आंसर है ऑप्शन डी विश्व मिथक सरित सागर। यह रमेश कुंतल मेघ की कृति है जिसके लिए उन्हें 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? ऑप्शन ए नई कविता, ऑप्शन बी दलित विमर्श, ऑप्शन सी प्रकृतिवाद, ऑप्शन डी छायावाद। 10 का आंसर है ऑप्शन ए नई कविता। लघु मानव की धारणा नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्ष पाती हूँ यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी नगेंद्र, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी अज्ञेय। 11 का आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 12, समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी राजेंद्र यादव, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी हिमांशु जोशी। 12 का आंसर है ऑप्शन सी कमलेश्वर। 1972 ईस्वी में कमलेश्वर ने समांतर कहानी का आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शिव सहाय पाठक, ऑप्शन बी विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन सी वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। 13 का आंसर है ऑप्शन बी विजय देव नारायण शाही की कृति है जायसी। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी भाषा की मासिक पत्रिका वागार्थ कहाँ से प्रकाशित होती थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चंडीगढ़। 14 का आंसर है ऑप्शन ए कलकत्ता। वागार्थ पत्रिका का प्रकाशन भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा 1995 से शुरू हुआ था। यह एक मासिक पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? ऑप्शन ए निम्बकाचार्य, ऑप्शन बी विष्णु स्वामी, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी माधवाचार्य। 15 का आंसर है ऑप्शन डी माधवाचार्य। द्वैतवाद यह माधवाचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। क्वेश्चन नंबर 16, पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए शालिभद्र सूरी, ऑप्शन बी आसगु, ऑप्शन सी नरपति नाल, ऑप्शन डी दलपति विजय। 16 का आंसर है ऑप्शन ए शालिभद्र सूरी की रचना है पंच पांडव चरित रास। क्वेश्चन नंबर 17, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। उपर्युक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी ध्रुव स्वामिनी। 17 का आंसर है ऑप्शन डी ध्रुव स्वामिनी। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक की है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा कवि नकीनवाद से जुड़ा है? ऑप्शन ए केसरी कुमार, ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन सी नरेश मेहता, ऑप्शन डी केदारनाथ अग्रवाल। 18 का आंसर है ऑप्शन ए केसरी कुमार। नकीनवाद में 3 कवियों के नाम आते हैं, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार तथा नरेश। ये 3 नाम नकीनवाद के कवियों के हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ऑप्शन बी प्रभाकर माचवे, ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन डी यशपाल। 19 का आंसर है ऑप्शन ए अज्ञेय। अपने अपने अजनबी यह अज्ञेय जी का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 20, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? ऑप्शन ए गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी पंडित राम नरेश त्रिपाठी। 20 का आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त की। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा कवि सत्सईकार है? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी पद्माकर, ऑप्शन सी सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन डी वियोगी हरि। 21 का आंसर है ऑप्शन डी वियोगी हरि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। 22 का आंसर है ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए गिरिराज किशोर, ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन सी गोविंद मिश्र, ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। 23 का आंसर है ऑप्शन ए गिरिराज किशोर जी का उपन्यास है तीसरी सत्ता। क्वेश्चन नंबर 24, हरिदास संप्रदाय को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए अष्टछाप संप्रदाय, ऑप्शन बी राधा वल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन सी सखी संप्रदाय, ऑप्शन डी चिंत्या चित्य संप्रदाय। 24 का आंसर है ऑप्शन सी सखी संप्रदाय। हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार हैं। ऑप्शन ए शिव सिंह सरोज, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। 25 का आंसर है ऑप्शन बी मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति यह मिश्र बंधुओं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए आत्मकथा, ऑप्शन बी रिपोर्टाज, ऑप्शन सी संस्मरण, ऑप्शन डी जीवनी। 26 का आंसर है ऑप्शन डी जीवनी। कलम का सिपाही अमृत राय के द्वारा लिखा गया मुंशी प्रेमचंद्र जी का जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम क्या है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। 27 का आंसर है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद पहले ब्रजभाषा में कलाधर उपनाम से कविता लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस निबंध का अंश है? ऑप्शन ए श्रद्धा और भक्ति, ऑप्शन बी मानस की धर्मभूमि, ऑप्शन सी लोभ और प्रीति, ऑप्शन डी कविता क्या है। 28 का आंसर है ऑप्शन बी मानस की धर्मभूमि। दी गई पंक्ति रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध मानस की धर्मभूमि का एक अंश है। क्वेश्चन नंबर 29, भविष्यत कहा किसकी रचना है? ऑप्शन ए राम सिंह, ऑप्शन बी देवसेन, ऑप्शन सी धनपाल, ऑप्शन डी पुष्पदंत। 29 का आंसर है ऑप्शन सी धनपाल। भविष्यत कहा यह धनपाल जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या लक्ष्मी नारायण लाल। 30 का आंसर है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है भारत दुर्दशा। क्वेश्चन नंबर 31, रीतिबद्ध कवि देव हैं। ऑप्शन ए अलंकारवादी, बी रीतिवादी, सी वक्रोक्तिवादी, डी रसवादी। 31 का आंसर है ऑप्शन डी रसवादी। रीतिबद्ध कवि देव रसवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, बाणभट्ट, भारवी, जयदेव। 32 का आंसर है ऑप्शन डी जयदेव। गीत गोविंद यह जयदेव की रचना है। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से एक कवि अष्टछाप में नहीं है। ए कृष्णदास, बी चतुर्भुजदास, सी चित्तस्वामी, डी गोविंददास। 33 का आंसर है ऑप्शन डी गोविंददास जी अष्टछाप के कवि नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विशल देव रासों के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई,
जगनिक, नरपति नाल या स्वयंभू। 34 का आंसर है ऑप्शन सी, नरपति नाल की रचना है विशल देव रासो। क्वेश्चन नंबर 35, कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है? ए विद्यापति, बी रामानंद, सी सूरदास, डी विष्णु स्वामी। 35 का आंसर है ऑप्शन ए, विद्यापति की रचना है कीर्ति पताका। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्तांत कौन सा है? ए घाट घाट का पानी, बी ज्योतिपुंज हिमालय, सी दरख्तों के पार शाम, डी सागर के आर पार। 36 का आंसर है ऑप्शन बी, ज्योतिपुंज हिमालय। यह यात्रा वृत्तांत विष्णु प्रभाकर जी का है। क्वेश्चन नंबर 37, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया पात्र है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी विशाख, ऑप्शन डी अजातशत्रु। 37 का आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। जयशंकर प्रसाद जी का नाटक चंद्रगुप्त की पात्र है कार्नेलिया। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन नहीं है? ऑप्शन ए हित तरंगिणी, ऑप्शन बी रस रहस्य, ऑप्शन सी हिम तरंगिणी, ऑप्शन डी जगद विनोद। 38 का आंसर है ऑप्शन सी हिम तरंगिणी। यह रीतिकालीन रचना नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की रचना है जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 39, प्रवासी के गीत किसकी रचना है? ऑप्शन ए नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन डी हरिकृष्ण प्रेमी। 39 का आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र शर्मा की रचना है प्रवासी के गीत। क्वेश्चन नंबर 40, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में कविता दी गई है तथा सूची 2 में उसके रचनाकार दिए गए हैं, उसे हमें मैच करना है। जूही की कली, यह निराला जी की कविता है। नौका विहार, इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। नदी के द्वीप, अज्ञेय जी की रचना है तथा पुष्प की अभिलाषा, यह माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए शांति प्रिया द्विवेदी, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी वासुदेव शरण अग्रवाल। 41 का आंसर है ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध संग्रह है अर्धनारीश्वर। इसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन ए चारू मित्र, राम कुमार वर्मा, एक गुट जयशंकर प्रसाद, टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर, आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा। 42 का आंसर है ऑप्शन डी, आषाढ़ का एक दिन। यह सुरेंद्र वर्मा की रचना नहीं है बल्कि इसके रचयिता मोहन राकेश जी हैं, तो यह युग्म अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 43, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए सौरसैनी, ऑप्शन बी पैसाची, ऑप्शन सी मागधी, ऑप्शन डी अर्धमागधी। 43 का आंसर है ऑप्शन ए, ब्रजभाषा का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44, ब्रजबोली का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बंगाल से, ऑप्शन बी राजस्थान से, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश से। 44 का आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल से। ब्रजबोली ब्रजभाषा की नकल पर बंगाल में प्रचलित एक शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी ढूढ़ारी, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी बांगरू। 45 का आंसर है ऑप्शन ए ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 46, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी बिहारी। 46 का आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी। कौरवी भाषा का विकास पश्चिमी हिंदी से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी। 47 का आंसर है ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी यह पूर्वी हिंदी की बोली है। क्वेश्चन नंबर 48, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी सूरत। 48 का आंसर है ऑप्शन सी वाराणसी। वाराणसी एवं उसके आसपास के क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, अंगिका किस राज्य की बोली है? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। 49 का आंसर है ऑप्शन डी बिहार। अंगिका बिहार राज्य की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को
भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी लोक भाषा, ऑप्शन डी संपर्क भाषा। 50 का आंसर है ऑप्शन ए राजभाषा। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 343(1), ऑप्शन बी धारा 343(2), ऑप्शन सी धारा 333(1), ऑप्शन डी धारा 334(1). 51 का आंसर है ऑप्शन ए धारा 343(1) के अंतर्गत भारत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। 52 का आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। नंबर 53, रामाध्याय मंजरी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी स्वामी अग्रदास, ऑप्शन डी हृदय राम। 53 का आंसर है ऑप्शन सी स्वामी अग्रदास जी की रचना है राम ध्यान मंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? ऑप्शन ए मिलन, ऑप्शन बी स्वप्न, ऑप्शन सी पथिक, ऑप्शन डी नहुष। 54 का आंसर है ऑप्शन डी नहुष। यह राम नरेश त्रिपाठी जी का नहीं है बल्कि नहुष यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए धूर्त रसिकलाल, ऑप्शन बी श्यामा स्वप्न, ऑप्शन सी निस्सहाय हिंदू, ऑप्शन डी 100 अजान एक सुजान। 55 का आंसर है ऑप्शन डी 100 अजान एक सुजान। यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 56, अपनी खबर किस लेखक की आत्मकथा है? ऑप्शन ए पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन बी राहुल संस्कृत्यायन, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। 56 का आंसर है ऑप्शन ए पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है अपनी खबर। क्वेश्चन नंबर 57, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन ए अनोखा, ऑप्शन बी अनल, ऑप्शन सी अनुपम, ऑप्शन डी अपूर्व। 57 का आंसर है ऑप्शन बी अनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? ऑप्शन ए साहस, ऑप्शन बी पुस्तक, ऑप्शन सी अंबर, ऑप्शन डी बालक। 58 का आंसर है ऑप्शन सी अंबर। यह अनेकार्थक है। अंबर के अर्थ हैं वस्त्र, आकाश, मेघ आदि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, कुलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारियन में कलित कलीन किलिकंत है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी श्लेष। 59 का आंसर है ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। दी गई पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 60, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी रूपक। 60 का आंसर है ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार। दी गई पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट नंबर 61, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन ए अनधिकार, ऑप्शन बी अनाधिकार, ऑप्शन सी अनधिकार, ऑप्शन डी अनाधिकार। 61 का आंसर है ऑप्शन ए अनधिकार। यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 62, कली कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीकि तुलसी भयो कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचरण दास, ऑप्शन बी नाभा दास, ऑप्शन सी रघुवीर दास, ऑप्शन डी हरिराम व्यास। 62 का आंसर है ऑप्शन बी नाभा दास। दी गई पंक्ति नाभा दास जी की है। क्वेश्चन नंबर 63, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी पंक्ति तुलसी की किस कृति से है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी कवितावली, ऑप्शन सी विनय पत्रिका, ऑप्शन डी गीतावली। 63 का आंसर है ऑप्शन बी कवितावली। यह पंक्ति कवितावली से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 64, जहांगीर जस चंद्रिका रचना किसकी है? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी मतीराम, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी देव। 64 का आंसर है ऑप्शन ए केशवदास की जहांगीर जस चंद्रिका यह केशवदास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 65, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए प्रादेशिक, ऑप्शन बी माधुर्य, ऑप्शन सी व्याप्त, ऑप्शन डी प्रमाणिक। 65 का आंसर है ऑप्शन डी प्रमाणिक। यह अशुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, संज्ञा का भेद नहीं होता है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। 66 का आंसर है ऑप्शन सी निजवाचक। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? ऑप्शन ए यथा,
ऑप्शन बी प्रतिमान, ऑप्शन सी प्रतिदिन, ऑप्शन डी आय व्यय। 67 का आंसर है ऑप्शन डी आय व्यय, यह अव्ययी भाव समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, पानी शब्द का वचन क्या है? ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी सदा बहुवचन, ऑप्शन सी बहुवचन, ऑप्शन डी सदा एक वचन। 68 का आंसर है ऑप्शन डी सदा एक वचन। पानी सदा एक वचन में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी चमकीला, ऑप्शन सी घर, ऑप्शन डी लिखना। 69 का आंसर है ऑप्शन बी चमकीला, यह विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 70, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए अन्वय, ऑप्शन बी किंचित, ऑप्शन सी तद्रुप, ऑप्शन डी नीरस। 70 का आंसर है ऑप्शन ए अन्वय, यह स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 71, स्वर संधि में किसका मेल होता है? ऑप्शन ए स्वरों का, ऑप्शन बी व्यंजनों का, ऑप्शन सी शब्दों का, ऑप्शन डी मात्रा का। 71 का आंसर है ऑप्शन ए स्वरों का। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। क्वेश्चन नंबर 72, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अनुनासिक, ऑप्शन सी ह्रस्व, ऑप्शन डी प्लुत। 72 का आंसर है ऑप्शन डी प्लुत। प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 73, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? ऑप्शन ए अग्र स्वर, ऑप्शन बी मध्य स्वर, ऑप्शन सी पश्च स्वर, ऑप्शन डी विवृत स्वर। 73 का आंसर है ऑप्शन डी विवृत स्वर, यह जीभ के आधार पर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 74, हिंदी में कारकों के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। 74 का आंसर है ऑप्शन ए 8। हिंदी में कारकों के विभक्तियों सहित 8 भेद माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, अपहरण में उपसर्ग है? ऑप्शन ए हर, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी ऋण, ऑप्शन डी अप। 75 का आंसर है ऑप्शन डी अप। अपहरण शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 76, अनु उपसर्ग से बना शब्द है? ऑप्शन ए अनुच्चर, ऑप्शन बी अनुपमा, ऑप्शन सी अंतर, ऑप्शन डी अनुत्तर। 76 का आंसर है ऑप्शन ए अनुच्चर में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 77, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। 77 का आंसर है ऑप्शन डी 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य, यह अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, अग्रज का सही विलोम होता है? ऑप्शन ए अनुज, ऑप्शन बी लघु, ऑप्शन सी छोटा, ऑप्शन डी सूक्ष्म। 78 का आंसर है ऑप्शन ए अनुज। अग्रज का सही विलोम अनुज होता है। क्वेश्चन नंबर 79, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। 79 का आंसर है ऑप्शन सी 11। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं, जो इस प्रकार हैं: मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 प्रकार के सर्वनाम हैं। क्वेश्चन नंबर 80, अनुरूप में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी द्विगु। 80 का आंसर है ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। अनुरूप में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 2। 81 का आंसर है ऑप्शन डी 2। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किसने किया है? ऑप्शन ए दंडी ने, ऑप्शन बी भरत मुनि ने, ऑप्शन सी वामन ने, ऑप्शन डी अभिनव गुप्त ने। 82 का आंसर है ऑप्शन बी भरत मुनि ने। यह सूत्र भरत मुनि के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सा पद विकृत नहीं होता है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया। 83 का आंसर है ऑप्शन बी अव्यय। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए अमीय, ऑप्शन बी उल्लूक, ऑप्शन सी इष्टिका, ऑप्शन डी कुपुत्र। 84 का आंसर है ऑप्शन ए अमीय, यह तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 85, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशी। 85 का आंसर है ऑप्शन बी तत्सम।
क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए सोमवार, ऑप्शन बी दया, ऑप्शन सी निधि, ऑप्शन डी रक्षा। 86 का आंसर है ऑप्शन ए सोमवार। प्राय क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए यातुधान, ऑप्शन बी सुरारी, ऑप्शन सी धूम्रकेतु, ऑप्शन डी तमीरचर। 87 का आंसर होगा ऑप्शन सी तथा डी, इसका दोनों आंसर है, क्योंकि धूम्रकेतु तथा तमीरचर यह दोनों असुर के पर्यायवाची नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। 88 का आंसर है ऑप्शन सी 8। छंद से संबंधित गणों की संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? ऑप्शन ए भाववाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी कर्तृवाच्य, ऑप्शन डी उभयवाच्य। 89 का आंसर है ऑप्शन सी कर्तृवाच्य। राम आम खाता है, यह कर्तृवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए मंत्रणा, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी मंडली, ऑप्शन डी न्याय। 90 का आंसर है ऑप्शन डी न्याय, यह पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 91, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी परिमाणवाचक बोधक विशेषण, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी काल। 91 का आंसर है ऑप्शन डी काल। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अंकुरित होना, ऑप्शन बी अखड़ना, ऑप्शन सी नीचे गिरना, ऑप्शन डी अंगड़ाई लेना। 92 का आंसर है ऑप्शन ए अंकुरित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। युवकों को डैश होने पर ही विवाह करना चाहिए? ऑप्शन ए अपने पैरों पर दौड़ने योग्य, ऑप्शन बी अपने पैर पसारने के बाद, ऑप्शन सी अपने पैरों पर खड़े होने पर, ऑप्शन डी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। 93 का आंसर है ऑप्शन सी अपने पैरों पर खड़े होने। युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94, फ्रेंड्स 94 से 98 तक अपठित पद्यांश दिए गए हैं, जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ के इससे संबंधित प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। नाइन्टी फोर क्वेश्चन है, आज के मशीनरी युग में समय महंगा होने का तात्पर्य है? ऑप्शन ए व्यक्ति मशीनों से जुड़ा गया है, ऑप्शन बी व्यक्ति समय के साथ बंध गया है, ऑप्शन सी व्यक्ति मशीनों का आविष्कार कर रहा है, ऑप्शन डी व्यक्ति की उम्र मशीनों पर निर्भर है। 94 का आंसर है ऑप्शन बी व्यक्ति समय के साथ बंध गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, मोती का स्वप्न और रोटी का स्वप्न का तात्पर्य है? ऑप्शन ए वैभव युक्त जीवन व आवश्यकताओं की पूर्ति, ऑप्शन बी मशीनरी दिनचर्या व अवकाश, ऑप्शन सी छोटी उम्र व बड़ी बात, ऑप्शन डी महंगा व सस्ता। 95 का आंसर है ऑप्शन ए वैभव युक्त जीवन व आवश्यकताओं की पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 96, घुटनों में माथा रखने से पोखर पार नहीं होता है, पंक्ति का भाव क्या है? ऑप्शन ए मानव वैभव युक्त जीवन जीता है, ऑप्शन बी मानव की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, ऑप्शन सी मानव निष्क्रिय होकर आगे नहीं बढ़ सकता, ऑप्शन डी मानव अमीरी व गरीबी के बीच में जीता है। 96 का आंसर है ऑप्शन सी मानव निष्क्रिय होकर आगे नहीं बढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 97, मन और स्नेह के बारे में कवि का क्या परामर्श दे रहा है? ऑप्शन ए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए तथा स्नेह बांटने से कम होता है, ऑप्शन बी मनुष्य को स्नेह नहीं बांटने चाहिए क्योंकि मन कमजोर होता है, ऑप्शन सी मन और स्नेह परस्पर विरोधी होते हैं, ऑप्शन डी मन से हार नहीं माननी चाहिए तथा स्नेह बांटने से कम नहीं होता। 97 का आंसर है ऑप्शन डी मन से हार नहीं माननी चाहिए तथा स्नेह बांटने से कम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 98, सच का आभास क्यों नहीं दबाना चाहिए? ऑप्शन ए इससे वास्तविक समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं, ऑप्शन बी इससे समस्याएं समाप्त हो जाती है, ऑप्शन सी इससे स्नेह बढ़ता है, ऑप्शन डी इससे हमारी समस्याएं कमज़ोर हो जाती है। 98 का आंसर है ऑप्शन ए इससे हमारी समस्याएं समाप्त नहीं होती है। सच का आभास क्यों नहीं दबाना चाहिए? क्योंकि इससे हमारी वास्तविक समस्याएं समाप्त नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 99, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी कल्प वृक्ष, ऑप्शन डी केवड़ा। 99 का आंसर है ऑप्शन ए कमल। अरविंद का पर्यायवाची शब्द कमल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, छंद की हर पंक्ति को चरण या डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए पाद, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी यति, ऑप्शन डी गढ़। 100 का आंसर है ऑप्शन ए पाद। छंद की हर पंक्ति को चरण या पाद कहते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार के प्रैक्टिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।